अब इस क्वेश्चन में हमें ये ब्लैंक्स भरने हैं जो दे रखे हैं। ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में, तो प्लीज़ ध्यान से समझिएगा और इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इस क्वेश्चन से पहले अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखें, तभी आपको ये क्वेश्चन और अच्छे से समझ में आ पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स, हमें ये ब्लैंक्स फिल करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट में कह रहा है, हमें फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं। 72 को डिवाइड करना है किसी नंबर से कि -4 आ जाए। तो देखिए कैसे करते हैं। 72 को डिवाइड का मतलब ये वाला डिवाइड, किसी नंबर से डिवाइड करना है कि काट के -4 आ जाए। तो हम क्या करते हैं, उस नंबर को x मान लेते हैं। कोई भी वेरिएबल मान सकते हैं, तो हम x मान लेते हैं। अब जब भी कोई भी वैल्यू अगर डिनोमिनेटर में होती है तो आगे पीछे कोई प्लस की वैल्यूज़ नहीं होती हैं। ये हम लीनियर इक्वेशन में भी पढ़ेंगे। तो जब भी इस टाइप की वैल्यू होती है a/b की फॉर्म में, तो नीचे वाली वैल्यू जो डिनोमिनेटर में होती है वो =2 के दूसरी साइड जाके न्यूमरेटर में चली जाती है। तो ये आ जाता है 72 = -4 और मल्टीप्लाई हो जाती है, राइट। अब ये x तो अपनी जगह रहा, 72 अपनी जगह रहा, और क्योंकि -4 की मल्टीप्लाई थी इस वेरिएबल से, तो -4 = के दूसरी साइड जाके काय में हो जाएगा, डिवाइड में। देखिए जब भी कोई नंबर डिवाइड में होता है तो दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, और कोई भी नंबर अगर मल्टीप्लाई है, चाहे वेरिएबल है चाहे कांस्टेंट है, तो दूसरी साइड आके डिवाइड में आ जाता है, राइट। और हमेशा याद रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, वेरिएबल वैल्यूज़, ये वेरिएबल कहलाता है, वेरिएबल वैल्यू एक साइड और कांस्टेंट वैल्यूज़ एक साइड ले जाते हैं। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे। तो देखिए 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 8 ज़ा 30, तो हमारा x कितना आ गया, 18 अपॉन -1, क्योंकि यहाँ पे -4 था, माइनस कैंसिल नहीं हुआ है। तो आप या तो इसको -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके दिखाएं, इसको यहाँ पे -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके दिखाएं, या x की वैल्यू डायरेक्टली -18 लिख दें। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व भी करेंगे तो भी प्लस माइनस माइनस, 18 1 ज़ा 18 और माइनस माइनस प्लस, 1 1 ज़ा 1, -18 अपॉन 1 लिखें या -18 लिखें, बात एक ही है। तो अब हमारा x की जगह -18 आ गया है। देखिए यहाँ पे x किसे माना था, यहाँ वाली वैल्यू को, जो हमें पता नहीं थी। अब उस x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, -18 लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ -18 लिख दिया। तो आप यहाँ पे भी -18 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब अगर हम 72 को डिवाइड करेंगे -18 से, तो हमारा आंसर -4 आएगा। चलिए और अच्छे से सेकंड पार्ट समझ लेते हैं। सेकंड पार्ट में कह रहा है -36 को डिवाइड करना है किसी नंबर से कि -4 आ जाए। अब हमें -36 को डिवाइड करना है किसी नंबर से, तो वो हम x मान लेते हैं। डिवाइड करके हमारा आ रहा है -4। अब मैंने वही सेम पैटर्न, अब ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इधर डिवाइड में था। जो चीज़ =, के इधर डिवाइड में होती है वो दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। ये रूल होता है मल्टीप्लाइड बाय x। अब x अपनी जगह रहा, -36 अपनी जगह रहा, और 4 इधर आके यहाँ इधर आएगा, तो =, के दूसरी साइड, तो डिवाइड में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो अब देखिए माइनस ऊपर भी और नीचे भी कैंसिल हो जाएगा। ये मैंने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया था। और 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 9। और x हमने इस ब्लैंक में रखा था, राइट, ब्लैंक में रखा था, ब्लैंक की जगह रखा था। तो आप इस ब्लैंक में x की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 9। तो ये आ गया 9 इज़ द आंसर, राइट। इसका मतलब अगर हम -36 को 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारा -4 आएगा आंसर। अब इसी तरीके से थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में कह रहा है डैश डिवाइड बाय -4 = 24। अब इस डैश की जगह x लिख लेते हैं
x की वैल्यू निकाल लेंगे और उस डैश की जगह उस x की वैल्यू रख देंगे। तो देखिए x को डिवाइड किया -4 से तो हमारा 24 आना चाहिए। अब मैंने आपको बताया था जो डिवाइड में होता है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो x तो अपनी जगह रहा, 24 अपनी जगह रहा और मल्टीप्लाई हो गया 4 इसमें माइनस का। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, साइन की साइन से मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस, 24 4 ज़ा 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8 एंड 9। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई? -96। तो वो हमने x की जगह रख दी, राइट। तो दिस इज़ आवर आंसर। नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसी तरीके से। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है डैश को डिवाइड करना है 25 से कि 0 आ जाए। तो कैसे करेंगे? देखिए 0 एक ही केस में आ सकता है, अगर हम सेम नंबर को डिवाइड करते हैं सेम नंबर से तो हमारा 1 आता है, लेकिन अगर हम 0 को डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर से तो हमारा आंसर 0 आता है, राइट। ये हमें पता है। आप चाहें तो x करके भी देख सकते हैं, x लिख के, राइट। तो x को डिवाइड किया 25 से तो हमारा 0 आ रहा है। तो अब ये उधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो देखिए 0 के साथ मल्टीप्लाई हो गई 25 की, तो 0 की अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आता है। तो x की जगह हम 0 लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया 0, राइट। अब इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट करते हैं। 5th पार्ट में कह रहा है डैश को डिवाइड करें -1 से कि 36 आ जाए। तो अब डैश की जगह हम x लिख लेते हैं। तो x को डिवाइड किया -1 से कि 36 आ जाए। तो देखिए ये -1 उधर चला जाएगा तो x अपनी जगह रहा, 36 अपनी जगह रहा और -1 इधर जाके मल्टीप्लाई का हो गया क्योंकि इस साइड डिवाइड में था, राइट। अब प्लस माइनस माइनस, 36 1 इज 36, ये किसकी वैल्यू आ गई? हमारी x की, राइट। तो हम x की जगह लिख देंगे -36 इज द आंसर। अब इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है हमारा डैश को डिवाइड करें 1 से कि -37 आ जाए। तो x रख लेंगे डैश की जगह। तो x को डिवाइड किया 1 से कि -37 आ जाए। तो 1 उधर चला जाएगा और जब 1 उधर चला जाएगा तो उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 37 से माइनस के। तो कितना आ जाएगा? प्लस माइनस माइनस, 37 1 इज 37। तो ये कितना आ गया? हमारा माइनस का 37 इज़ द आंसर। अब इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है 39 को डिवाइड करना है किसी नंबर से कि माइनस का 1 आ जाए। तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे? x लिख लेंगे। तो 39 को हमने x से डिवाइड किया कि -1 आ जाए। तो अब देखिए 39 अपनी जगह रहा, -1 अपनी जगह और x की मल्टीप्लाई हो गई। अब x अपनी जगह रहा क्योंकि वेरिएबल हम एक साइड रखते हैं और 39 अपनी जगह और -1 नीचे आ जाएगा, राइट। तो अब हम क्या करते थे? -1 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते थे। आपको ये स्टेप करना चाहे कर लें, नहीं तो फिलिंग द ब्लैंक्स में डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। तो ऊपर की अब ऊपर मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस, 39 1 इज 39 अपॉन माइनस माइनस प्लस 1 1 ज़ा 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -39। तो यहाँ लिख देंगे माइनस का 39 इज़ द आंसर। नेक्स्ट पार्ट करते हैं अब अपना। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है 1 को डिवाइड करना है हमें डैश इक्वल्स टू -1 आ जाए। तो ऑब्वियसली इस डैश की जगह हम x लिख लेंगे। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय x इक्वल्स टू -1। अब ये x उधर चला जाएगा तो ये कितना आ गया? 1 इक्वल्स टू -1 इंटू एक्स। अब x अपनी जगह रहा, 1 अपनी जगह रहा और ये -1 इधर आके डिवाइड में आ गया, राइट। तो x इक्वल्स टू कितना आ गया?
देखिए ये माइनस साइन नीचे है, उसको दोनों ऊपर नीचे 1 है तो डायरेक्टली हम -1 लिख सकते हैं। तो x की जगह हम क्या लिख देंगे, -1, राइट। तो इसका मतलब अगर हम 1 को -1 से डिवाइड करेंगे तो -1 आ जाएगा। लेट्स डू लास्ट पार्ट नाउ। लास्ट पार्ट में कह रहा है अगर हम -1 को डिवाइड करेंगे डैश से तो हमारा -1 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे x लिख देंगे, तो -1 को अगर हम x से डिवाइड करेंगे तो -1 आना चाहिए। तो x उधर चला जाएगा, तो -1 इक्वल्स टू -1 अपनी जगह रहा, x की मल्टीप्लाई हो गई, तो x कितना आ जाएगा हमारा -1, और ये वाला -1 नीचे आ गया डिनोमिनेटर में। अब माइनस माइनस थे दोनों ऊपर नीचे, और मैंने आपको बताया था कैंसिल हो सकते हैं। तो x की वैल्यू 1/1 कहें या 1 कहें, बात एक ही है। तो x की जगह हम क्या लिख देंगे, 1, राइट। तो ये था तरीका इन ब्लैंक्स को निकालने का आंसर।